हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम में मात्र 3 दिन शेष बचे हैं और इन शेष बचे समय में आपको जी तोड़ तैयारी करनी है। तो दोस्तों उसी के लिए एक शानदार मॉडल पेपर लेके आया हूँ। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में है जो कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हूबहू छपने जैसे क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, व्याकरण में संधि का अर्थ है। व्याकरण में संधि का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, संधि किसे कहते हैं? प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल जो होता है और उससे उत्पन्न जो विकार या परिवर्तन होता है उसे आपका संधि कहा जाता है। दोस्तों याद रखना है, प्रथम पद के अंतिम और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में। किस विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए इसका। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं होगा इसमें? तो आपका कौन सा नहीं होगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों आपका। इसमें विसर्ग संधि नहीं है, व्यंजन संधि है। संश्लिष्ट में आपके व्यंजन संधि हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? कौन से शब्द में हो जाएगी दोस्तों आपके व्यंजन शब्द संधि? तो आपके किस में? तदनुसार में हो जाएगी। तदनुसार का दोस्तों आपका संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका तत् दन अनुसार होता है, तत् दन अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमो नमः शब्द का सही संधि विच्छेद तथा संधि का नाम है। दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या होगा और कौन सी संधि इसमें प्रयुक्त हुई है आपको बताना है। तो कौन सी हो जाएगी आपके प्यारे साथियों? नमः दन नमः, आपका नमो नमः बनता है और इसमें आपकी विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? दो से अधिक उपसर्ग किस में हो जाएंगे? तो किस में होंगे आपके? अव्यवस्था में हो जाएंगे। अव्यवस्था में आपसे दो से अधिक उपसर्ग है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? एक तो अ होगा, उसके बाद वी, दन, अव और उसके बाद में स्था। तो दोस्तों इसमें आपका 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अव उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है दोस्तों? तो किस में नहीं हुआ है आपका? ए ऑप्शन में नहीं हुआ है। इसमें दोस्तों आपका उपसर्ग नहीं है। इस शब्द में दोस्तों आपके प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और ई प्रत्यय लगा है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? कौन सा हो जाएगा जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होंगे? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? आध्यात्मिक हो जाएगा। आध्यात्मिक दोस्तों आपके इसमें अधि उपसर्ग लगा है और इक प्रत्यय लगा है। इसका दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? अधि, धन, आत्मा और इक। तो आपका अधि और इक दोस्तों, अधि उपसर्ग होगा, इक प्रत्यय होगा। किस विकल्प में निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निस उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है दोस्तों? तो आपके उक्त सभी जो दे रखे हैं इन सभी में आपका निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बनने वाली सही शब्द नहीं है, यानी कि इक प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है दोस्तों? तो किसमें नहीं हुआ है आपके अलंकारिक में नहीं हुआ है। अलंकारिक शब्द में नहीं हुआ है दोस्तों। ये आपका एक अशुद्ध है क्योंकि इक प्रत्यय जोड़ने के बाद में इसके ये अलंकारिक हो जाता। असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। असुमेलित विकल्प बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा होगा प्यारे साथियों? आपके सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। दोस्तों नुकीला का क्या होगा? आपके नोक दन इला होता है। नोक दन इला ऑप्शन में नौका दे रखा है, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई एक शब्द के अंत में भिन्न प्रत्यय है, उसका विकल्प है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? किसमें दोस्तों आपका भिन्न प्रत्यय दे रखा है?
तो कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों इच्छुक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं इनमें दोस्तों आपका इक प्रत्यय लगा हुआ है। किस विकल्प में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? यह प्रत्यय का प्रयोग इनमें से किस में नहीं हुआ है? जल्दी से आंसर देना है प्यारे साथियों आप सभी को। तो आपका व्यक्तव्य में हो जाएगा, व्यक्तव्य में आपका यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। जिस समास में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है कौन सा कहलाता है दोस्तों? प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान, कौन सा समास होगा दोस्तों आपका? तो इसमें कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? समास विग्रह किस में सही नहीं है दोस्तों? तो किस में हो जाएगा? आपके बी ऑप्शन में हो जाएगा। दही बड़ा का दही का बड़ा नहीं होता है प्यारे साथियों, इसमें दही में डूबा हुआ बड़ा होता है। दही बड़ा का समास विग्रह क्या होगा आपका? दही में डूबा हुआ बड़ा। शिवार्पण शब्द में कौन सा समास है? शिवार्पण में तो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। शिवार्पण का दोस्तों समास विग्रह क्या होगा? तो शिव के लिए अर्पण। पुष्प धनवा का सही समास विग्रह है। पुष्प धनवा का क्या होगा दोस्तों? शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों इनमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं कमेंट करके जरूर बताना, और जिससे आपको ये भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो पुष्प धनवा क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही समास विग्रह? तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा, पुष्पों का धनुष है जिसका। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास से उपरोक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? किस प्रकार की अशुद्धि हो जाएगी दोस्तों? तो क्या होगा आपका? वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। इसमें दोस्तों आपकी कौन सी? वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य छांटना है दोस्तों इनमें, तो क्या हो जाएगा आपका? असत्य बोलना उसकी आदत था की जगह दोस्तों थी होगा, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। असत्य बोलना उसकी आदत थी, था नहीं होगा दोस्तों। सी ऑप्शन अशुद्ध है आपका। किस विकल्प में वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन राइट होगा, भोजन की व्यवस्था करें। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? सी ऑप्शन राइट होगा, पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। पद क्रम संबंधी अशुद्धि हो जाएगा। क्या वे लिखेंगे वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप है? क्या वे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? क्या उनसे लिखा जाएगा? इसमें दोस्तों आपका भाववाच्य में परिवर्तित कर दिया गया है, डी ऑप्शन राइट होगा। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली वाक्य है, कौन सा वाक्य है? कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है दोस्तों इसमें आपका? तो कौन सा हो जाएगा? आपके कृत्यवाच्य हो जाएगा। कृत्यवाच्य का प्रयोग हुआ है। निम्न में से किसमें कृत्यवाच्य का उदाहरण है? कृत्यवाच्य का उदाहरण कौन सा होगा दोस्तों आपका? तो आपका ने का प्रयोग हुआ है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो आपके कृत्यवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। राम नहीं जाता है वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप है। राम नहीं जाता है में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? सी ऑप्शन राइट होगा, राम से जाया नहीं जाता है। बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है? बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो आपके किसका नहीं है? हस्ती। हस्ती दोस्तों आपके हाथी का पर्यायवाची है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? पखेरु शब्द दोस्तों किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो आपके पक्षी का पर्यायवाची है दोस्तों आपके पखेरु। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है। माता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों इसमें? तो कौन सा हो जाएगा आपका? अंबु नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अंबु आपका पानी का पर्यायवाची है। बाकी आपको याद रखना है अंब, अंबा, जननी, ये सभी आपके माता के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है?
अर्जुन के पर्यायवाची शब्द बताने हैं दोस्तों, कौन से हो जाएंगे? तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। धनंजय, पार्थ, कौंतेय, गुडाकेश, ये सभी आपके अर्जुन के पर्यायवाची हैं। अनुचित विलोम शब्द युग्म विकल्प पहचानिए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। वेर का विलोम आपका प्रीति होता है तथा क्रोध का विलोम क्षमा होगा। ये दोनों ही एक दूसरे के विलोम नहीं होंगे। इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं दे रखा है दोस्तों, बताना है आपको। दोस्तों जल्दी जल्दी बता दीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों, और आपको एक शानदार तैयारी करनी है। तो क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। लौकिक का सही विलोमार्थी दोस्तों अलौकिक होता है, तो ए ऑप्शन राइट होगा। किस विकल्प का विलोमार्थी युग्म संगत नहीं है? कौन से विलोम शब्द सही नहीं दे रखे हैं दोस्तों, आपको बताना है। तो आपका चिरंतन और निरंतन गलत हो जाएगा दोस्तों। आपका चिरंतन का क्या होता है आपका? तो नश्वर होता है विलोम। असंगत विलोम युग्म पहचानिए। असंगत विलोम युग्म बताना है दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा? तो असंगत डी दे रखा है। अधम का दोस्तों आपका उत्तम होता है विलोम शब्द। यहां महान दे रखा है, गलत हो जाएगा डी ऑप्शन। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा होगा आपका इसमें? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? डी ऑप्शन। वह भिक्षा जिसमें केवल पका हुआ अन्न लिया जाता है मधुपाक कहलाता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वाक्य के लिए एकल शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प है दोस्तों। असंगत कौन सा दे रखा है बताना है दोस्तों आपके लिए। तो असंगत कौन सा हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह काव्य जिसमें जीवन का एक अंश हो मुक्तक काव्य नहीं कहलाता है दोस्तों। आपका वह क्या कहलाता है? आपका खंड काव्य कहलाता है दोस्तों। खंड काव्य कहलाता है वह काव्य जिसमें जीवन का एक अंश हो। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणित क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अपरिणित आपका क्या हो जाएगा? जिसका विवाह न हुआ हो दोस्तों, आपका अपरिणित कहलाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में अनुचित है। एक शब्द के लिए कौन सा गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका? तो क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन राइट होगा। जिसमें कोई कालुष्य न हो क्या कहलाता है दोस्तों? आपका निष्कलुष होगा। निष्कलुष। किस विकल्प के शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से अनुचित है? शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से कौन सा अनुचित हो जाएगा दोस्तों? तो आपका कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। ए ऑप्शन में दोस्तों आपका गलत दे रखा है। चषक का दोस्तों आपके अंग्रेजी भोजन विशेष हो जाएगा, और इस चषक का दोस्तों आपका क्या होगा? शराब पीने का प्याला हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन में आपका गलत दे रखा है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न किस शब्द युग में अर्थ संबंधी अशुद्धि है? अर्थ संबंधी अशुद्धि किसमें दे रखी है दोस्तों? तो आपके इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में संदर्भ में सही विकल्प छांटिए। सही विकल्प छांटना है दोस्तों। अर्थ किसमें गलत दे रखे हैं दोस्तों? सॉरी दोस्तों, सही विकल्प बताना है। सही विकल्प किसमें दे रखे हैं आपके? तो सी ऑप्शन में दे रखे हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ अनुचित है? अनुचित किसमें हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आपके वक का जो होता है बगुला होता है, और बक का बकासुर होता है प्यारे साथियों। किस शब्द में वार्तनिक अशुद्धि है? वार्तनिक अशुद्धि बतानी है दोस्तों, किसमें हो जाएगी? तो आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वार्तनिक अशुद्धि है दोस्तों, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? द्रवीभूत हो जाएगा। द्रवीभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
किस विकल्प के व्यंजन के असंगत प्रयोग के कारण शब्द अशुद्धि उत्पन्न हुई है? दोस्तों कौन सा हो जाएगा? व्यंजन वर्ण के असंगत प्रयोग के कारण अशुद्धि हुई है, किसमें हुई है दोस्तों आपके? तो आपके बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन दोस्तों आपका गलत दे रखा है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो शुद्ध रूप आपका पृष्ठभूमि हो जाएगा, पृष्ठभूमि। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प छांटिए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा आपके? तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन आपका गलत दे रखा है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द तो क्या हो जाएगा आपका? रचनावली। दोस्तों इसमें आपके ई की मात्रा बड़ी आएगी रचनावली में। ए ऑप्शन आपका अशुद्ध दे रखा है। कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, उक्त भावार्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। दोस्तों इस अर्थ की लोकोक्ति कौन सी होगी? तो कौन सी हो जाएगी? जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट होगा। किस मुहावरे का अर्थ असंगत है? जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दे दीजिए, कौन सा मुहावरा आपका असंगत दे रखा है इसमें? तो क्या हो जाएगा? हंसों में बगुला। इसका दोस्तों मूर्खों में विद्वान नहीं होगा प्यारे साथियों, इसका क्या हो जाएगा आपका? विद्वानों में मूर्ख हो जाएगा। निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ असंगत है? कौन सा असंगत है दोस्तों? तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। थका ऊंट सराय ताकता। दोस्तों गलत होगा आपका जो अर्थ दे रखा है। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपके थके शरीर को विश्राम की जरूरत होती है। किस विकल्प के मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? सही अर्थ किसका नहीं है दोस्तों? साथ ही साथ दोस्तों जो ऑप्शन में अन्य जो मुहावरे दे रखे हैं और उनके जो अर्थ दे रखे हैं, वीडियो पॉज करके दोस्तों उनको भी पढ़ लेना, आपके उनसे भी सिंगल क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा। बखिया उधेड़ना। बखिया उदाड़ना का सही अर्थ क्या होगा? वेद खोलना होता है दोस्तों, कलंक लगना नहीं होता है, वेद खोलना होता है। अगला क्वेश्चन है, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी है? जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हो जाएंगे दोस्तों? तो आपके जीवन के हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। पत्र का अनेकार्थी है। पत्र का अनेकार्थी बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो आपका पत्ता हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा। दोस्तों ये हिंदी के 50 क्वेश्चन थे, अब जीके के 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका जीके में, निम्न कथन किस अभ्यारण्य से संबंधित है? दोस्तों कथन पढ़ते हैं। इसमें मान देसरा का पठार स्थित है, इसमें से चंबल और ब्राह्मणी नदी प्रवाहित होती है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा होगा आपका? बेसरोडगढ़ हो जाएगा, बेसरोडगढ़ हो जाएगा। और दोस्तों ये कहाँ पर है आपका? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में आपका स्थित है बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य। राजस्थान में ई नाम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ई नाम दोस्तों कब प्रारंभ किया गया? तो आपके 2016 में प्रारंभ किया गया प्यारे साथियों। और इसे कहाँ से दोस्तों? आपका राजस्थान में ई राष्ट्रीय कृषि बाजार है दोस्तों, और इसे 16 अप्रैल 2016 को कोटा जिले की रामगंज मंडी से प्रारंभ किया गया। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके 1962 में की गई। और दोस्तों ये कहाँ पर है आपका? तो अविका नगर टोंक में स्थित है। निम्न में से लघु सिंचाई परियोजना है। लघु सिंचाई परियोजना कौन कौन सी हो जाएगी इसमें? तो कौन सी होगी आपके? 1 और 3 बीमनी और गुराड़िया हो जाएगी, बीमनी और गुराड़िया। तो दोस्तों आपके बीमनी जो परियोजना है ये आपकी झालावाड़ में है, और गुराड़िया भी आपकी झालावाड़ में हो जाएगी। राजस्थान में बायोमास नीति किस वर्ष घोषित की गई? बायोमास नीति तो किस वर्ष घोषित हुई थी दोस्तों? आपकी 2010 में।
जयपुर मेट्रो का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू छपते हैं, सीधे सीधे वर्ष पूछ लिए जाते हैं और इसी जगह हम कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। तो इनको आप रट के चले जाना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जयपुर मेट्रो का शिलान्यास किस वर्ष में हुआ था प्यारे साथियों? तो आपके कब हुआ? 24 फरवरी 2011 को। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। साथ में पूरी की पूरी तिथि बता रहा हूं, वो भी याद रखना। हृदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? हृदय योजना की तो किस वर्ष की गई प्यारे साथियों? तो आपके 2015 हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से उदयपुर के उपनाम है। उदयपुर के उपनाम कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? केवल एक हो जाएगा। जिंक नगरी कहा जाता है दोस्तों आपके उदयपुर को। उदयपुर के अन्य नाम भी हैं, उनको भी आपको याद रखना है। पूर्व का वेनिस कहा जाता है, जिलों की नगरी कहा जाता है, एशिया का वियना, तस्त्रीनुमा बेसिन में बसा हुआ शहर, राजस्थान का कश्मीर, मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, फाउंटेन का शहर, लेक सिटी ऑफ इंडिया, जिंक नगरी, ये सभी आपके उदयपुर के नाम हैं। राजस्थान में सहकारी शीत भंडार कहाँ स्थित है? सहकारी शीत भंडार कहां पर स्थित है दोस्तों? तो आपके अलवर में हो जाएगा। सत्य कथन बताना है दोस्तों, कौन कौन से हो जाएंगे इनमें से? गिरवा उदयपुर की तस्तरीनुमा पहाड़ियां और मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग। दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा आपके? एक और दो दोनों ही जो कथन दे रखे हैं दोस्तों, दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। इनसे सिंगल क्वेश्चन भी बनेगा दोस्तों, तो याद रख लेना। राजस्थान की वह झील जो सर्दियों में जम जाती है। सर्दियों में जमने वाली झील कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो कौन सी होगी आपकी? डी हो जाएगा, नक्की झील। कहां पर है दोस्तों आपके? माउंट आबू सिरोही में स्थित है आपकी नक्की झील। अभ्रक की ईंट बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? अभ्रक की ईंट तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? आपके सी ऑप्शन हो जाएगा, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा को दोस्तों आपके अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। कोटा बैराज के संदर्भ में सत्य कथन है। इससे 10 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। इससे केवल सिंचाई होती है, विद्युत उत्पादन नहीं होता है दोस्तों। कौन कौन सा कथन इसमें सही हो जाएगा प्यारे साथियों? तो कौन सा हो जाएगा आपके? राइट आंसर होगा केवल बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। केवल बी आपका सही होगा। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां पर स्थित है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड तो ये आपका जोधपुर में स्थित हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त किस जगह होता है? सर्वप्रथम सूर्यास्त तो किस जगह हो जाएगा आपका? आपके सिलाना गांव धौलपुर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सूर्योदय भी सबसे पहले होता है और सूर्यास्त भी सबसे पहले होता है, याद रखना है। यह राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु हो जाएगा। निम्न में से सत्य कथन बताना है। मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है और मरुस्थल के अंतर्गत वर्षा के परिणाम स्वरूप बनने वाली अस्थायी झीलों को प्लाया झील कहते हैं। दोस्तों इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हो जाएंगे? तो आपके दोस्तों पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। एक और दो दोनों ही सही। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से कौन जलवायु को प्रभावित करता है? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आपके वनस्पति, पवने और समुद्र से दूरी, ये तीनों ही कारक दोस्तों आपके जलवायु को प्रभावित करते हैं। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन राइट होगा। गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? गेप सागर कहां पर हो जाएगी? आपके डूंगरपुर हो जाएगी। राजस्थान में टंगस्टन के उत्पादन क्षेत्र हैं। कौन कौन से हो जाएंगे टंगस्टन के उत्पादन क्षेत्र? तो कौन कौन से होंगे? एक और दो दोनों ही हो जाएंगे। डेगाना बाखरी नागौर में और पिडराला और बीजापुर पाली में। एक और दो दोनों ही हो जाएंगे आपके टंगस्टन के उत्पादन क्षेत्र। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी बनास नदी का उद्गम तो कहाँ से हो जाएगा दोस्तों आपका? नया सनवाड़ा सिरोही जिले से होता है। नया सनवाड़ा सिरोही जिले से आपका पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है।
निम्न कथन किस लेख से संबंधित है? कथन पढ़ने हैं प्यारे साथियों। इसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि नागरी है। मेवाड़ के गुहिल वंश के वंश क्रम की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों लेख? तो आपकी कौन सा हो जाएगा? आपकी रणकपुर प्रशस्ति हो जाएगी दोस्तों। कब की है? 1439 ईस्वी की, और ये कुंभा के समय की है प्यारे साथियों, याद रखना है रणकपुर प्रशस्ति। इसवाल सभ्यता किस जिले में है? इसवाल सभ्यता तो आपके किस जिले में हो जाएगी? उदयपुर जिले में स्थित है आपकी इसवाल सभ्यता। बीकानेर नगर की स्थापना किसने की? बीकानेर नगर की स्थापना तो दोस्तों आपके राव बीकाजी द्वारा की गई 1488 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? कोटा का शासक कौन था दोस्तों? तो आपके राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। राम सिंह द्वितीय आपके कोटा का था। और दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेजर बर्टन था। दोस्तों आपके 1857 की क्रांति के समय विभिन्न रियासतों के शासक और वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट पढ़ के चले जाना, एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनेगा। निम्न में से सत्य कथन है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई। जय नारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। तो दोस्तों कौन कौन से कथन इसमें सत्य हैं? तो आपके 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। दोनों ही कथन को पढ़ लेना और याद रखना। मारवाड़ रा परगनारी विगत रचना किसने की? मारवाड़ रा परगनारी विगत तो किसके द्वारा की गई कही गई है दोस्तों? किसके द्वारा रचना की गई है इसकी? तो आपके मोहनोत नेणसी द्वारा की गई है प्यारे साथियों। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना तो दोस्तों आपके 1919 में की गई। महाराष्ट्र के वर्धा में की गई थी इसकी, और इसका मुख्यालय अजमेर में था। रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर और विजय सिंह पथिक दोस्तों इसके मुख्य कार्यकर्ता थे। आपको याद रखना है। निम्न कथन किस दुर्ग से संबंधित है? इस दुर्ग का निर्माण 1570 ईस्वी में अकबर ने करवाया। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। किस दुर्ग के बारे में ये कथन है दोस्तों? तो आपके मैंगनीज दुर्ग हो जाएगा। मैंगनीज दुर्ग, और ये कहाँ पर है? आपका अजमेर में स्थित है। एक चट्टानी बावड़ी कहाँ स्थित है? एक चट्टानी बावड़ी तो कहाँ हो जाएगी? आपके मंडोर जोधपुर में स्थित है। कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? कल्याण जी का मंदिर तो कहाँ हो जाएगा प्यारे साथियों? आपके टोंक में हो जाएगा कल्याण जी का मंदिर। निम्न कथन किससे संबंधित है? यह मंदिर प्रतिहार शैली में बना है। यहाँ वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला भरता है। कौन सा मंदिर हो जाएगा दोस्तों? तो आपके नारायणी माता का मंदिर हो जाएगा। नारायणी माता का मंदिर, और ये कहाँ पर है दोस्तों? आपके बरवा डूंगरी पहाड़ी, राजगढ़, अलवर में स्थित है। निम्न में से किसका निर्माण महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया? भोपाल सिंह ने करवाया प्यारे साथियों। कौन सा हो जाएगा? तो आपके खेतड़ी महल हो जाएगा दोस्तों। खेतड़ी महल, और दोस्तों यह महल लकड़ी का बना हुआ है, आपको याद रखना है। अनूप सिंह के समय किस चित्रकला शैली का स्वर्ण काल था? अनूप सिंह के समय तो कौन सी चित्रकला शैली हो जाएगी? आपके बीकानेर चित्रकला शैली हो जाएगी। निम्न में से सही सुमेलित है। रेजा सहरिया स्त्री का विवाह वस्त्र और खुसनी कंजर विवाहित महिलाओं का कमर वस्त्र कौन कौन से सत्य होंगे दोस्तों? तो आपके 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। आपको इनको याद रखे जाना है प्यारे साथियों। सांसी जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? सांसी जनजाति तो कहाँ निवास करती है दोस्तों? आपके भरतपुर हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है बीजा और माला से, तो बीजा और माला दोस्तों आपके सांसी जनजाति की उपजातियां हैं, याद रखना। गोरखनाथ किसके गुरु थे? गोरखनाथ किसके गुरु थे दोस्तों? तो आपके जसनाथ जी के गुरु हो जाएंगे। गागरोन के युद्ध 1519 में कौन पराजित हुआ? गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था दोस्तों, और इसमें कौन पराजित हुआ था? तो इसमें दोस्तों आपका
महमूद खिलजी द्वितीय हो जाएगा, महमूद खिलजी द्वितीय। और ये मालवा का सुल्तान था। और गागरोन का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के बीच में। राजस्थान का पशुधन विकास बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया दोस्तों? तो आपके ये किया गया था 1988 ईस्वी में। रणथंभौर के संदर्भ में सत्य कथन है। रणथंभौर को 1956 में अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। इसे 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। दोस्तों कौन कौन से कथन सत्य होंगे इसमें? तो आपके कौन कौन से कथन सत्य हैं प्यारे साथियों? आपका बी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा दोस्तों? बी ऑप्शन, केवल 2। रणथंभौर को आपका अभ्यारण्य 1956 में नहीं 1955 में किया गया। दोस्तों एक छोटी सी गलती आपका क्वेश्चन गलत कर सकती है, इसलिए आपको वर्ष भी याद रखने हैं। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? कृषि जलवायु प्रदेशों में कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके? तो आपके कुल 10 हो जाएंगे। कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? नैनो यूरिया संयंत्र की तो कहाँ हुई दोस्तों? आपके राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान में हुई। केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने वाला पोर्टल कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? आपका जन समर्थ हो जाएगा, जन समर्थ। हिंद प्रशांत व्यापार समझौते की शुरुआत किस देश की? दोस्तों हिंद प्रशांत व्यापार समझौते की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई? तो आपके अमेरिका द्वारा की गई है। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। वहां पर दोस्तों आपको डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ और क्विज मिलती रहती है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्काई रूट किस क्षेत्र का स्टार्टअप है? स्काई रूट तो किसका हो जाएगा? आपके अंतरिक्ष विज्ञान का हो जाएगा। निम्न में से किन स्वदेशी युद्धपोतों का जलावतरण 2022 में हुआ? कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों आपके? तो कौन कौन से होंगे आपके? ए ऑप्शन राइट होगा, 1 और 2 दोनों। INS सूरत और INS उदयगिरी याद रखना है दोस्तों। देश के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण कौन सा शिपयार्ड करेगा? कौन सा शिपयार्ड करेगा दोस्तों? तो आपके कौन सा हो जाएगा? कोचीन हो जाएगा। कोचीन इसका राइट आंसर होगा। 30 सितंबर 2022 को RBI ने रेपो दर में कितने BPS की वृद्धि की? तो कितने हो जाएगी दोस्तों? आपके 50 हो जाएगी, 50 BPS की वृद्धि की। राजस्थान का पहला पक्षी उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला पक्षी उद्यान तो कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? आपके उदयपुर हो जाएगा। और उदयपुर में कहाँ किया गया दोस्तों? ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आपके जयपुर राइट आंसर होगा। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान किससे संबंधित है? चुप्पी तोड़ो सयानी बनो तो किससे हो जाएगा? आपका माहवारी प्रबंधन हो जाएगा, माहवारी प्रबंधन। और दोस्तों ये आपके लिए कुल 100 प्रश्न थे, 50 प्रश्न हिंदी और 50 प्रश्न जीके। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और दोस्तों इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं उनकी PDF आंसर की समेत मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा। समय के अभाव के कारण मैं इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व कराना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। आपको आंसर की समेत इंग्लिश के क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।